बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 में सब्जेक्ट इस्लामियात है हमारा। लेक्चर नंबर 4 बासोम से रसूल की हयात तैयबा। रसूल की हयात तैयबा में सुलह हुदैबिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। पेज नंबर 25 पर देखें। रसूल अल्लाह की हयात तैयबा में ग़ज़वा खंदक से ग़ज़वा खैबर तक। तो उनके हयात तैयबा में जो ये वाक़यात ग़ज़वा खैबर से ग़ज़वा खंदक से ग़ज़वा खैबर तक के जो वाक़यात हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बाब सोम से जो भी हमें पहला टॉपिक हमने डिस्कस करना है कि ग़ज़वा खंदक के मौके पर कुफ़ार मक्का ने अरब के बहुत से कबाइल को अपने साथ मिला लिया था और मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने का जो मंसूबा बनाया था वो बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ रसवाई और नाकामी से दो चार हुआ था। इस शिकस्त के बाद कुफ़ार मक्का का ज़ोर हमेशा के लिए टूट गया था। इस्लाम की इशाअत तो बहुत आगे बढ़ी थी और तबलीग गालिब आने लगी थी, राहें हमवार होने लगी थी। सुलह हुदैबिया इसी सिलसिले में एक कड़ी साबित हुई, जिसके बाद अरब की सरजमीन पर मुसलमानों के गलबे का आगाज़ हुआ। सुलह हुदैबिया क्या है? ये सन 6 हिजरी में मुसलमानों ने जब कुफ़ार मक्का के दरमियान एक मुसलमान और कुफ़ार मक्का के दरमियान एक मुआहदा हुआ था और इस तारीख़ में इसे बहुत ही अहमियत हासिल है और बहुत मशहूर भी है, जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। चूँकि ये सुलह हुदैबिया के मकाम पर हुई थी, हुदैबिया एक मकाम है, इस मकाम पर ये सुलह हुई थी, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। पस मंज़र इसका ये है कि ज़िक्र सन 6 हिजरी में जब मुसलमानों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा के हमरा उम्रे की अदायगी के लिए मदीने से जब मक्का की तरफ रवाना हुए तो मुसलमान जो है वो उम्रा करने जा रहे थे, जंग के इरादे से तो नहीं जा रहे थे, इसलिए उनकी तलवारें थी वो मयान में थी, मतलब वो तैयारी से नहीं जा रहे थे। लेकिन कुफ़ार मक्का को जब इस बात का इल्म हुआ तो तमाम कबाइल जब मिल गए यहूदियों के साथ, और मतलब जो कुफ़ार थे जिन्होंने इस्लाम उस वक्त कबूल नहीं किया था, उन्होंने क्या फ़ैसला किया कि मुसलमान को उम्रा अदा करने नहीं देंगे, उनको रोकेंगे और साथी कबीलों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी फ़ौज भी तैयार कर ली। और जब मुसलमान असफ़ान के मुकाम पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि कुफ़ार मक्का उनके खिलाफ जंगी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। तो इसी दौरान खालिद बिन वलीद जो हैं वो उसकी क़यादत कर रहे थे, यानी कि खालिद बिन वलीद उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, तो वो कुफ़ार मक्का के साथ थे। इस तरह से मुसलमानों ने उन्होंने मुसलमानों का जब रास्ता रोकने की कोशिश की तो मुसलमान अपना रास्ता बदलकर हुदैबिया के मकाम पर ठहर गए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का में रवाना किया। वो ऐसे कि जब नबी ने ये देखा कि कुफ़ार जंग के लिए आमादा हैं और उन्होंने हज़रत उस्मान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को अपना सफ़ीर बनाकर अहल मक्का की तरफ भेजा। सफ़ीर यानी एलची बनाकर भेजा ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ले जाकर कुफ़ार मक्का को ये समझाएं कि हम यानी मुसलमान जंग के इरादे से नहीं बल्कि सिर्फ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए यानी उम्रे के इरादे से आ रहे हैं। हज़रत उस्मान अहल मक्का में बहुत मौजूद समझे जाते थे, इसलिए जब वो मक्का यानी कुफ़ार की तरफ पहुँचे, पेज टर्न करते हैं, पेज नंबर 26 पर आते हैं। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप चाहें तो खाना काबा का तवाफ़ कर लें, मतलब मुसलमान से कहा, हज़रत उस्मान गनी से कहा गया कि आप चाहें तो काबे का तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे मुसलमानों को इसकी इजाज़त नहीं देंगे। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोचा कि उनकी ये बात सही नहीं है कि वो रसूल अल्लाह और दूसरे मुसलमानों के बग़ैर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लें। चुनांचा हज़रत उस्मान को काफ़िरों ने मक्के में ही रोक लिया, उन्हें वापस जाने नहीं दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और दूसरी तरफ ये ख़बर मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया है। बैत रिज़वान क्या है? जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान गनी की शहादत की ख़बर मिली तो उन्होंने फरमाया कि उस्मान का खून का बदला लेना ज़रूरी है, आप मुसलमान जंग के बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये फरमाकर रसूल अल्लाह बबूल के एक दरख्त के नीचे बैठ के और तमाम सहाबा कराम से जानेसारी की बैत ली, यानी कि वादा लिया, हल्फ लिया कि अब जो है वो कुछ भी हो, शहीद भी हो जाएं, तब भी उस्मान के खून का बदला लिए बगैर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस बैत का जिक्र कुरान में इस तरह से आया है। सूरह फतह की आयत नंबर 18 है कि ए पैगम्बर, जब मोमिन आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला उन मुसलमानों से राज़ी हुआ जो सदक़े खुलूस इन मुसलमानों के दिलों में था वो इस परवरदिगार ने मालूम कर लिया, इसलिए इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। यानी कि अल्लाह ताला को उनके दिलों का हाल पता चल गया था, उसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई थी सूरह फतह में आयत नंबर 18, और उसकी ट्रांसलेशन ये है।
اب آتے ہیں صلح حدیبیہ کی تھوڑی سی کنکلوژن یعنی کہ سینٹرل آئیڈیا کی طرف کہ انفیکٹ تھا کیا اور اس کے پوائنٹس کیا تھے.